हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा आज एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की। पोइटेस हैं कैरोलिन वेल्स। इस पोम में पोइटेस ने बहुत ही ह्यूमरस वे में वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तरीका बताया है। इस पोम के 6 स्टेंजाज में हम ये तरीके देखने वाले हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझेंगे, हार्ड वर्ड्स को जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और 10th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, वो आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल को कैसे डिस्कस किया गया है। देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, वर्ड्स को देखेंगे, लाइंस को समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आए। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, बाय चांस का मतलब होता है मौका मिले तो। टू जंगल इन द ईस्ट, द ईस्ट, द ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन। जंगल यानी जंगल। कि अगर आपको मौका मिलता है पूर्व के जंगलों में जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। और क्या आपको वहां जाने का मौका मिले पूर्व के जंगलों में, और ए लार्ज, बड़ा, टाउनी बीस्ट। टाउनी क्या है? कलर है। कैसा कलर? पीला भूरा कलर, पीला भूरा कलर। कि आपको एक बीस्ट, बीस्ट यानी जानवर, बड़ा, लार्ज, बड़ा जानवर, एक पीले भूरे रंग का आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। इफ ही रोर्स, अब देखिए ही यूज किया है तो आप ये समझ लीजिए कि ही क्या है, आप जानते हैं प्रोनाउन है जो कि यूज किया जाता है पर्सन के लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। यहां यूज कर लिया इन्होंने एनिमल के लिए, तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी हो गई हमारी? पर्सोनिफिकेशन हो गई, है ना। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। तो आप ये लाइन आता, ये स्टेंजा अगर आता है तो इसके रिलेटेड पूछा भी जा सकता है आपसे कि पर्सोनिफिकेशन बताने वाला, समझाने वाला यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। आप बता सकते हैं ही यहाँ पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज हुआ है। इफ ही रोर्स, अब ये रोर्स क्या है? जिस जानवर की बात की जा रही है ना, जब वो बोलता है, जब वो आवाज करता है तो उसको रोर्स कहते हैं, दहाड़ना। ठीक है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, डाइन क्या है? ये वर्ड है हमारा DYING, डाइंग यानी मर रहा है। कि जब वो दहाड़ता है तो आपको एक बार को तो ऐसा लगे कि जैसे आप मर रहे हैं। यू विल नो इट इज द एशियन लॉइन, तो आप जानेंगे कि वो कौन है? वो एशियन लॉइन है। अब देखिए इस स्टेंजा के अंदर आपको ये बताने का तरीका है कि एशियन लॉइन की क्वालिटीज क्या हैं। पोइटेस अपने अंदाज में बता रही है। क्या बता रही है? कि वो बड़ा है, पीले और भूरे रंग का है, आपकी साइड वो आएगा तो दहाड़ मारेगा और उसकी दहाड़ आपको ऐसे लगेगी कि जैसे जान ही निकल रही है। और यू विल नो, तब आप जान पाएंगे, आप जानेंगे इस चीज को, उसकी इन सारी चीजों को देखकर आप जानेंगे कि वो कौन है? द एशियन लॉइन। अगले स्टेंजा पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा वाइल्ड एनिमल है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कई बार इधर उधर घूमते हुए, अगर आपको वहां जंगल में ही घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट। अब देखिए यहाँ 2 चीजें हो गई, एक तो नोबल बता दिया और ऊपर से वाइल्ड बीस्ट बता दिया, दोनों चीजें अलग है। नोबल तो क्या है? नोबल होता है भद्र, यानी बहुत जो सज्जन होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड बीस्ट है, वो सज्जन तो नहीं हो सकता, ये चीज हम भी जानते हैं। बट पोइट हैं, अपने हिसाब से वर्ड्स को यूज करते हैं। वर्ड्स को मतलब ये समझिए ऑर्नामेंट होते हैं ये वर्ड्स इनके लिए, अपनी लिटरेचर को, अपने पोइट्री को, अपने वर्क को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ग्रीट्स क्या होता है? ग्रीट्स का मतलब होता है अभिवादन करना। कि एक आपको घूमते हुए उधर ना कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आ रहा है, आपका अभिवादन कर रहा है, और वो कैसा दिखता है? ब्लैक, तो उस पे स्ट्रिप्स है, येलो उसका ग्राउंड है, यानी उसकी जो स्किन आपको दिखेगी वो पूरी येलो कलर की होगी, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है आपको पट्टियां नजर आएंगी। स्ट्राइप्स जो होती है ना, स्ट्रिप्स आप कुछ भी कह सकते हैं, ये होती है पट्टियां, यानी ब्लैक कलर की पट्टियां नजर आएंगी, येलो कलर का ग्राउंड होगा। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करना, आप ध्यान देना कि वो आपको क्या करेगा, खा तो नहीं जाएगा,
दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। यही एक सिंपल सा नियम है किसको पहचानने का, बंगाल टाइगर को पहचानने का, बंगाल के बाघ को पहचानने का। ठीक है, अब एक वर्ड और इसने यहाँ पर यूज किया है, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, ये क्या है, डिसन। डिसन क्या होता है, डिसन होता है जान लेना, है ना, आप जान लेना इस चीज को कि वो कौन है, वो बंगाल का बाघ है। ठीक है, सेकंड स्टेंजा में हमने किसको जाना, बंगाल के बाघ को। थर्ड पे चलते हैं, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोलिंग क्या है, स्ट्रोलिंग का मतलब भी क्या होता है, चहलकदमी करना होता है। फोर्थ यानी आगे की साइड, कि अगर अब आपको क्या दिखे वहां पर ही जंगल के अंदर, जंगल की ही बात हो रही है, ठीक है, अगर आपको जंगल में चहलकदमी करते हुए एक जानवर आपको दिखे, वो कैसा दिखता हो, हुज हाइड। हाइड भाई होती है, मतलब यहाँ जो शब्द यूज किया है ना हाइड, वो किया है किस चीज के लिए, हाइड किया है यहाँ पे खाल, खाल के लिए। विद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, धब्बे। अब पीपर्ड क्या है, पीपर्ड होती है काली मिर्च जैसे, कैसे, काले काले, काली मिर्च जैसे, है ना, काली मिर्च पूरी नहीं, मतलब पीपर्ड है तो अपन काली मिर्च जैसे कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च, लेकिन पीपर्ड बोला है कि स्पॉट्स हैं उसके ऊपर, उसकी खाल के ऊपर, वो भी कैसे, काली मिर्च जैसे। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है कूदा, लेफ्ट यानी कूदा, कि जल्दी से, जैसे ही, क्योंकि इसकी पहचान है, अब इस जिस जानवर की बात हो रही है, इस जानवर की क्या पहचान है, अपने शिकार को जब भी देखता है ना ये, तो शिकार पर एकदम से कूद पड़ता है। तो कह रही है, ये कहना चाह रही है कि आपको वहां पर कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, आपको जैसे ही वो देखे वो आप पर कूद पड़े, यानी कूद जाए, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, कि वो कौन है, लेपर्ड है। लेपर्ड क्या होता है, तेंदुआ। क्या होता है, तेंदुआ। आपको एकदम से पता लग जाएगा कि वो कौन है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, कि अब आप अगर दर्द से रोर कर रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, यहाँ रोर आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो रोर आएगा, मतलब चिल्लाना आएगा, रोर जो वर्ड है उसके लिए, कि अगर आप दर्द से चिल्लाते भी हैं तो इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, आपको बस क्या करेगा, वो आपके ऊपर कूदता चला जाएगा, यानी वो अब आप पे अटैक कर चुका है, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो इससे आप पहचान जाना कि वो कौन है, वो लेपर्ड है। चलिए अगले स्टेंजा में चलते हैं हम। इफ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड होता है आंगन, कि आप कहाँ हैं, अब बात कर रहा है कि आप अगर मान लीजिए आंगन में घूम रहे हैं और वहां पर यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पर आप किसी एक क्रिएचर से मिलते हैं, ये आंगन में चारों ओर आप घूम रहे हैं, वहां अगर आपको कोई जीव दिखता है, कैसा जीव, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग्स करना क्या होता है, गले लगा लेना, मतलब एकदम से ऐसे लपेट लेना। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बिल्कुल टाइटली, एकदम टाइटली आपको हग कर ले। बी श्योर इट इज अ बियर, आप श्योर हो जाना कि वो कौन है, वो बियर है। बियर यानी भालू, कौन है, वो भालू है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, कि अगर आपको कोई भी डाउट है ना, किसी भी तरह का कोई संदेह है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि क्रेज का मतलब होता है दुलारना, कि भालू जो है वो एक ऐसा जीव है, ऐसा जानवर है जो मतलब बहुत प्यार से पेश आता है, वो जल्दी से अटैक नहीं करता, वो बहुत प्यार से पेश आता है। तो कह रहे कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको बार बार क्या करेगा, वो आपकी परवाह करेगा, वो आपको दुलारेगा, वो बार बार आपको हक करेगा। तो इससे आप समझ जाना कि वो कौन है, भालू है। ठीक है, चलिए अगले स्टेंजा में देखते हैं पोएटिस किसके बारे में बता रही है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब देखिए बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं भाई शिकारी जानवर। कौन, शिकारी जानवर, शिकारी जानवर। ठीक है, ए नोविस, है ना, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपको ऐसा लगेगा ना वर्ड, नोविस जो है वर्ड, ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, जो टफ लगेंगे उनकी हम आपको साथ के साथ बताते जाएंगे, लिख लिख कर बताते जाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, इन नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस क्या होते हैं, नौसिखिए होते हैं, और नॉन प्लस क्या होता है, नॉन प्लस का मतलब होता है कि आपको अगर किसी तरीके का भी कुछ उलझन हो जाए, आप उलझन में एकदम फंस जाएं, तो हम वर्ड यूज करते हैं नॉन प्लस, उलझनग्रस्त। हाँ, किसी उलझन में आप फंस गए हैं, किसी उलझन से आप परेशान हैं, यानी उलझनग्रस्त हैं, तो नॉन प्लस वर्ड हम यूज करते हैं। कि इन नोवाइस, नोवाइस कौन होता है, एक
कौन बताया मैंने आपको? नौसिखिया, है ना, कि एक नौसिखिया भी उलझन में पड़ जाता है कभी कभी जानवरों को पहचानने में, शिकारी जानवरों को एकदम से पहचानने में। डिस्टिंग्विश का मतलब, वैसे तो हम डिस्टिंग्विश वर्ड करते हैं अंतर करने के लिए यूज करते हैं इसको, कि शिकारी जानवर जो होते हैं उनको पहचानने में कई बार नौसिखिए जो होते हैं ना, जिनको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, वो दुविधा में फंस जाते हैं, वो पता नहीं लगा पाते, वो उलझन में फंस जाते हैं कि ये जानवर कौन सा है। तो एक कुछ कहावतें बनी हैं, कुछ वर्ड्स बने हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस जानवर की बात हो रही है। तो कुछ कहावत बताएंगे यहाँ पे, क्या बताते हैं देखिए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना डज। अब यहाँ दो की बात हुई है, एक तो है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तो कौन है? मगरमच्छ है। हाइना कौन है? हाइना ये है लकड़बग्घा। कि दो के अंदर फर्क बताने का बता रहा है कि आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि हाइनास की बात होगी तो हाइनास कम विद मैरी स्माइल, वो तो आपको दिखेंगे खुश। हाइना जो है ना वो आपको हमेशा खुश नजर आएंगे। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो आपको रोते हुए दिखें तो समझो कि वो मगरमच्छ हैं। जैसे कहावत में भी तो बना है ना, मगरमच्छ के आंसू। तो कह रहा है कि कई कई बार क्या होता है कि शिकारी जानवर में अंतर करने में जो नौसिखिए होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? उलझनग्रस्त हो जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, वो भी पता नहीं लगा पाते। वो किस तरीके से पता लगाते हैं, किस तरीके से वो मतलब दोनों को अलग करते हैं कि अगर लकड़बग्घे की बात हो रही है तो लकड़बग्घा हमेशा मुस्कुराहट के साथ सामने आता है, लेकिन अगर मगरमच्छ की बात हो रही है तो मगरमच्छ रोते हुए दिखते हैं। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं क्या है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। अब कैमेलियन की बात हो रही है। अब कैमेलियन कौन है भाई? कैमेलियन होता है गिरगिट। कौन होता है? गिरगिट। कैमेलियन की बात होगी तो कैमेलियन के देखना किससे तुलना करते हैं, कैमेलियन किसके जैसा दिख रहा है और कैसा है, कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कि अगर कैमेलियन की बात करें तो एक अच्छा सच्चा कैमेलियन जो है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजर्ड जैसा दिखने वाला, लिजर्ड यानी छिपकली, छिपकली के जैसा दिखने वाला होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और वो आपको कहाँ नजर आएगा? टिस, टिस यानी इट इज। टिस का मतलब क्या है? टिस का मतलब है इट इज। टिस यानी इट इज। द कैमेलियन यू सी, अगर पेड़ के ऊपर आपको कुछ भी नजर नहीं आता, कि कैमेलियन गिरगिट का ऐसा कहा जाता है, गिरगिट है ना बहुत जल्दी डर जाता है, तो अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे ना, पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो आपको गिरगिट जरूर दिखाई देगा। तो ये क्या कह रहा है यहाँ इस लाइन के अंदर, लाइन हमको क्या बता रहा है? लाइन हमको ये बता रहा है कि अगर पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आपको कैमेलियन दिखेगा। और कैमेलियन जो है उसकी पहचान क्या बताई है? वो कैसा है? वो छिपकली के जैसा दिखता है, ना उसके कान है ना उसके विंग्स हैं। ठीक है, तो इस स्टेंजा के अंदर हमें किसके बारे में बता दिया? कैमेलियन के बारे में। अब देखते हैं हम एक चीज और जो पोम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछी भी जाती है, वो है राइम स्कीम। अब राइम स्कीम का डिस्कस हम लगभग हर पोम में करते हैं, हमारे हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वाली पोम के अंदर राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है? देखिए, राइम स्कीम को देखने के लिए ना हमें हमेशा लाइन के लास्ट वर्ड को देखना होता है, इसीलिए इसको अलग से हाईलाइट किया है। लास्ट वर्ड को देखेंगे, उसके साउंड को देखेंगे कैसा आ रहा है, उसको रिलेट करेंगे, तब हमें राइम स्कीम समझ में आ जाएगी। देखिए, चांस, चांस जो है ये साउंड हम मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं हम ABCD से, चांस को हम मान लेते हैं कि वो है A। ठीक है, सेकेंड लाइन में देख रहे हैं ईस्ट। अब ईस्ट चांस के जैसा नहीं साउंड कर रहा तो इसको मान लेंगे हम B। थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड है एडवांस। अब कुछ लग रहा है ना सेम चांस एडवांस, तो ये A ही हो गया, सेम साउंड है तो A कर दिया। अगला है वर्ड फोर्थ लाइन का बीस्ट। अब ईस्ट जैसा ही बीस्ट साउंड कर रहा है तो ये भी बी हो गया। ठीक है, तो 4 लाइन की राइम स्कीम हो गई ABAB। फिफ्थ लाइन देखते हैं, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाइन और फोर्थ है लॉइन, सेम साउंड कर रहे हैं, इनको मानेंगे हम C। अब देखिए, अगर आपको ये स्टेंजा उठा के दे दिया एग्जामिनर ने और आपसे पूछ ली राइम स्कीम, तो राइम स्कीम को पहचानने का यही तरीका है। कोई भी पोम हो, किसी भी पोम की लाइन आपको दे दी जाए, लास्ट वर्ड को देखिए, लास्ट वर्ड के साउंड को देखिए और साउंड से आप जज कर सकते हैं कि राइम स्कीम क्या होगी। पहला जो साउंड है आप उसको एज्यूम कर लो A, वैसा ही साउंड अगर आपको अगली किसी भी लाइन में देखने को मिल रहा है तो वो A ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा कोई साउंड आ गया उसको आप B मान लीजिए, वैसा ही साउंड किसी और लाइन में देखने को मिल रहा है तो वो भी B। इसी तरीके से हमने निकाल ली इसकी राइम स्कीम,
राइम स्कीम क्या बनी? इसकी राइम स्कीम बनी A B C C और C और यही ना आपको सारी पोम में देखने को मिलेगी। मतलब पूरी जो इसके स्टेंजास है ना, 6 स्टेंजास, 6 के 6 स्टेंजास के अंदर वो की वही है। आप एक बार राइम स्कीम इसकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं कैसे कैसे साउंड कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे करके आप बताइए, तो इससे एक जजमेंट हो जाएगा कि आपको राइम स्कीम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई। तो वीडियो आपका यहीं तक था, ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।